साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से आपको काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न रहता है और ये छोटे पॉइंट्स जो हैं ये आपको डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कि इनकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में ये छोटे पॉइंट्स कवर करते हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन्हें सभी को लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर बिजाई के समय की। कई किसान भाइयों के कमेंट हैं कि अगर बिजाई के समय पर डीएपी के साथ में सल्फर नहीं लगाया जा सकता तो यूट्यूब पर दूसरी वीडियोस में क्यों बताया जाता है कि सल्फर और डीएपी को मिक्स करके लगा दिया जाए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं भी सल्फर और डीएपी का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट किया जा रहा है तो देखिए सिर्फ चिलेटेड फॉर्म ही सजेस्ट की जा सकती है, जिसमें चिलेटेड फॉर्म का आप सल्फर लगा सकते हो या जिंक सल्फेट लगा सकते हो या जो लिक्विड फॉर्म का डीएपी है उसे चिलेटेड फॉर्म के साथ में मिला के लगा सकते हो। अगर आपको कोई ये कहता है कि दानेदार फॉर्म या पाउडर फॉर्म का सल्फर और जिंक सल्फेट या सल्फर आप मिक्स कर लो डीएपी के साथ में, साथियों बिल्कुल मत करना। आपको पता है कि इनके रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इनके रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर भी अगर किसी वीडियो में ये चीज़ें सजेस्ट करी जा रही हैं, हालांकि मेरे चैनल पर तो नहीं होंगी, ठीक है। आप शुरू से देखते चले आ रहे हो, इस टाइप की वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया होगा कि आप डीएपी और सल्फर को मिक्स कर लो, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर बताया जा रहा है तो आप उन साथी को ज़रूर सजेस्ट करें कि ये इस टाइप से आप यहाँ पर मिस्टेक कर चुके हो और इसे रिमूव कर लो। साथियों दूसरा एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने शुरुआती फेज में पोटास नहीं लगाया था बिजाई के समय पर, तो कब लगाएं। साथियों अगर पोटास आपने शुरू में नहीं लगाया है, ठीक है, तो पोटास आप पानी के साथ भी दे सकते हो। पोटास को जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसका लिक्विड बना लो। 4 किलोग्राम पोटास का लिक्विड घोल बना के उसे पानी के साथ में चला दो, वो पानी के साथ में भी चला जाएगा। कई सारे किसान भाई कहते हैं कि पोटास हमने पहले पानी के साथ भी नहीं अगर लगा पाए हैं तो क्या उसे आगे लगा सकते हैं। फिर आप एक दो पानी और रुक जाओ, उसके बाद में आपको चौथे पानी के साथ में तो पोटास लगाना ही होता है, वहां पर 0050 लगा देना, ठीक है। कई सारे किसान भाइयों का कन्फ्यूजन छोटा सा ये रहता है कि अगर डीएपी हमने पहले बिजाई के समय नहीं लगाया है तो क्या पानी के साथ चला सकते हैं। हाँ, आप घोल बनाकर 4 से 6 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से चला दो पानी के साथ, बहुत अच्छा रहेगा, उसी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कई किसान साथी कहते हैं कि डीएपी का स्प्रे नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं 800 ग्राम डीएपी का आप घोल बनाकर स्प्रे कर दीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। कुछ किसान साथियों ने पूछा है कि यूरिया खाद के साथ में ह्यूमिक एसिड को मिक्स करके अगर डीएपी भी उसके साथ मिक्स कर लें तो कैसा रहेगा। आप उसके साथ में डीएपी भी मिक्स करके लगा सकते हो, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना होगा। यूरिया खाद मात्र आपको 500 ग्राम लेना है, उसके साथ में डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट 400 ग्राम प्रति एकड़ और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड उसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। कई किसान भाइयों ने यहाँ पर पूछा है कि क्या हम पहले अभी जैसे बरसात हुई है तो बरसात के पहले हम खाद नहीं लगा पाए, तो क्या अब बरसात के बाद नमी बनी स्थिति में हम खाद लगा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बरसात से पहले खाद नहीं लगाया है, ठीक है, और वो किसी भी किसान भाई के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं था कि बरसात हो ही सकती है, तो उसमें खाद नहीं, कोई भी किसान भाई नहीं लगा पाया होगा, ये जनरल सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन भी किसान साथियों ने खाद नहीं लगाया, बरसात हो गई है, तो बेशक बरसात की नमी कितनी भी हो, आप खाद का बुरकाव मत करना खेत में, ठीक है। अगर आप बुरकाव करोगे तो आप 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लगाओगे, वहां पर सागरिका भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालोगे, ह्यूमिक एसिड भी डालोगे। तो देखो ह्यूमिक एसिड और सागरिका ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं कि इनको घुलने के लिए पानी की जरूरत होती है। ह्यूमिक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा बिना पानी के, है ना। तो इन सभी जो प्रोडक्ट हैं इनको लगाने के लिए आप तब लगाएं सिर्फ जब आप पानी लगा रहे हो। पानी लगाने से पहले 2 घंटे पहले बिखेर दो खेत में और तब पानी लगाओ। अब उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए जिन्होंने कि अपने खेत में अभी कुछ नहीं लगाया और बरसात हो गई है,
उन किसान भाइयों के लिए मैं एक अच्छा विकल्प बताने जा रहा हूं कि 500 ग्राम यूरिया प्लस 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का स्प्रे अपने खेत में चिपक बन रही होगी उस अवस्था में आप कर दो, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और जो खाद आप अभी लगाना चाहते थे जैसे ह्यूमिक एसिड, सागरिका और यूरिया खाद, उसको आप जब पानी लगाओ तो पानी लगाने से 2 घंटे पहले लगा के दूसरे पानी पर, क्योंकि पहले पानी पर तो बरसात हो गई, अब दूसरे पानी पर बुरकाव करके आप लगा देना, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। क्यों मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ कि अभी बरसात के मौसम में या बरसात होने के बाद में ही आपको खाद नहीं लगाना चाहिए, इसके लिए क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है कि यूरिया खाद जो आप 35 किलोग्राम का बुरकाव करोगे वो कम नमी होने के कारण घुलेगा कम मिट्टी में और वाष्पीकरण उसका ज़्यादा हो जाएगा, वो वायुमंडल में निकल जाएगा। तो इससे आपको लाभ नहीं देखने को मिलेगा जबकि आपका यूरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नुकसान ही है, इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा ये है कि आप स्प्रे के माध्यम से वहां पर खाद को दे दो। ठीक है, कई किसान भाइयों ने पूछा है कि हम यूरिया खाद को या अपनी जो डोज है पहली उसे पानी लगाने से पहले लगाएं या पानी लगाने के बाद में लगाएं। साथियों आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि अगर हम यूरिया खाद वाली डोज को चिपक बनते समय पर बिखेरते हैं तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते कि हमारे खाद अच्छे से घुल नहीं पाते, मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाते और पौधे को नहीं मिल पाते। अगर हम उसे पानी लगाने से पहले बिखेर देते हैं अपने खेत में तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे इसलिए मिलते हैं कि पानी के साथ में वो खाद अच्छे से मिट्टी के अंदर चला जाता है। आपने देखा होगा मिट्टी के जो मोटे मोटे डले होते हैं उनके बीच में जो खाली रंध्र होते हैं, जब हम यूरिया खाद का बिखेरते हैं, यूरिया खाद का बुरकाव करते हैं तो वो दाना पानी के साथ में नीचे चला जाता है और वो घुल के पौधे की जड़ों पर जरूर असर देता है और इसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप पानी लगाने से पहले 1 से 2 घंटे पहले बुरकाव कर दें और तब पानी लगाएं। कई किसान भाई पूछते हैं कि कितने समय पहले हमें यूरिया खाद को बिखेरना चाहिए। तो देखिए अगर शाम का समय है और आपने पानी कल लगाना है तो आप शाम के समय आज बुरकाव कर दो खेत में खाद को, सारी रात उसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, ओस लगने दो उसको, और सुबह के समय किसी भी समय आप पानी लगा सकते हो। कई किसान भाई पूछते हैं कि एग्जैक्ट समय क्या होना चाहिए खाद को बुरकाव करने का पानी से पहले। तो देखिए 2 घंटे का समय आप दे दो बुरकाव करने के बाद में और तब उसमें आप पानी लगा दो, बढ़िया रिजल्ट उसके देखने को मिलते हैं। कई किसान भाइयों का यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जिंक अगर हम लगाएं तो कितनी मात्रा में लगाएं। देखिए मैं आपको बता दूं, 1 साल के अंदर, ठीक है, आपको जिंक खेत के अंदर 1 बार डालना चाहिए क्योंकि जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती फसलों को। ठीक है, जबकि गेहूं की फसल में थोड़ा सा जिंक की मात्रा की ज़रूरत होती है। अगर आपने धान की फसल में जिंक लगाया है तो आपको गेहूं में ज़्यादा जिंक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर धान में आपने जिंक नहीं लगाया है तो आप गेहूं में जिंक ज़रूर डाल दें, उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। कई किसान भाई कहते हैं यहाँ पर कि आलू की जब हम अगेती खुदाई करते हैं तो उस खेत में हमें गेहूं की बिजाई करनी होती है, तो क्या डीएपी लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं उनको बता दूं कि डीएपी बेशक आप बुरकाव के माध्यम से ना लगाएं, लेकिन पहले पानी के साथ में 6 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर जरूर चला दें। उससे आपके पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होगा, क्योंकि आलू वाले खेतों में खाद तो भरपूर मात्रा में होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक खाद होता है, धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि आलू के जो छोटे छोटे ट्यूमर बच जाते हैं खेत के अंदर वो धीरे धीरे गलते हैं और वो धीरे धीरे ही अपने खाद का असर पौधे को देते हैं। पर कई किसान भाई पूछना चाहते हैं कि डीएपी अगर हमने पानी के घोल में पहली बार चला दी है तो क्या आगे भी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। साथियों पहली बार अगर आप डीएपी को घोल बना के पानी के साथ चला रहे हो तो दूसरी बार भी डीएपी को घोल बनाकर चला सकते हो, बशर्ते कि आप उस समय पर सल्फर अपने खेत को ना दें। सल्फर लगाने का सही समय क्या है, कई किसान भाई पूछते हैं कि सल्फर कब लगाना चाहिए। तो देखिए सल्फर लगाने का सही समय तो ये है कि या तो बिजाई करने से पहले आप सल्फर खेत में डाल दें या फिर चौथा पानी जब बालियां गोब में आ रही हों उस समय पर सल्फर लगाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सल्फर के देखने को मिलेंगे। साथियों पोटास के बारे में आप समझ चुके होंगे, सल्फर के बारे में समझ चुके होंगे, पानी के पहले खाद लगाना चाहिए बाद में लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कई किसान भाइयों ने डीएपी से जुड़े कई सवाल पूछे हैं तो उनके बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ आपके जो छोटे छोटे सवाल थे वो क्लियर हो गए, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।